बचाओ, मेरी मदद करो। सोचिए, संतोषपुर गांव में जब ये रहस्यमयी पुकार गूंजती होगी तो क्या माहौल रहा होगा। ये आवाज आखिर थी किसकी? किसी इंसान की या फिर किसी अनदेखी शक्ति की? और सबसे बड़ी बात, यही आवाज एक साधारण से किसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए आज इसी जादुई घोड़े की कहानी को थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं। इसे सिर्फ एक लोक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक हीरोज जर्नी, मतलब एक नायक की यात्रा के फ्रेमवर्क में देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा इंसान एक एक करके मुश्किलों को पार करता है और हीरो बन जाता है। तो इस सफर के 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले वो रहस्यमयी पुकार, फिर पिछले जन्म का बुलावा, उसके बाद आजमाइशों से भरा जंगल, फिर तांत्रिक से सामना और आखिर में किसान की जीत। हाँ, तो कहानी का हीरो है मदन, एक बहुत ही सीधा साधा किसान जो अपनी रोज की जिंदगी में खुश है, मगन है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक रात एक ऐसी अनसुनी डरावनी आवाज आती है जो उसकी इस शांत सी दुनिया में मानो भूचाल ला देती है। तो देखिए घर में क्या हो रहा है। मदन की पत्नी है चंपा और वो इस आवाज को लेकर बहुत परेशान है। वो मदन को बताती है कि देखो पूरा गांव इसी के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन मदन वो इसे ज्यादा भाव नहीं देता, कहता है अरे हवा का शोर होगा। और बस यहीं से कहानी का पहला ट्विस्ट, पहला मतभेद शुरू होता है। लेकिन मदन का ये शक ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ही नामुमकिन था। ऐसी घटनाएं जो किसी के भी होश उड़ा दें। जरा सोचिए, पहले तो आधी रात को दरवाजे पर एक सफेद घोड़ा दिखता है, फिर अगली सुबह वही घोड़ा कुएं में मरा पड़ा मिलता है। और हद तो तब हो जाती है जब उसी दिन वही घोड़ा मदन के खेत में जिंदा खड़ा मिलता है। अब इसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। अब मदन को यह बात समझ आ जाती है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजाक तो बिल्कुल नहीं है। उसे जवाब चाहिए थे और जवाब की इसी तलाश में वो पहुंचता है एक ज्ञानी साधु के पास। और बस यही वो पल है जब मदन अपनी साधारण दुनिया को पीछे छोड़कर जादू और किस्मत की एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखता है। और साधु जो बात बताते हैं वो बहुत गहरी है। वो कहते हैं बेटा, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये तो तुम्हारे किसी पिछले जन्म का साथी है। कोई बहुत गहरा कनेक्शन है, कोई अधूरा रिश्ता है जो तुम्हें आवाज दे रहा है। मतलब साफ था, मदन और उस घोड़े के बीच कोई कर्मों का बंधन था, और शायद इसीलिए ये पुकार सिर्फ और सिर्फ मदन को सुनाई दे रही थी। अच्छा, तो मदन के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, कहानी की दुनिया में इसे एक खास नाम दिया गया है, हीरोज क्वेस्ट, या फिर कह लीजिए नायक का मिशन। ये एक क्लासिक फॉर्मूला है। मतलब एक हीरो किसी बड़े काम के लिए निकलता है, रास्ते में बड़ी बड़ी मुश्किलों को हराता है, और जब वापस लौटता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। मदन की कहानी इस फॉर्मूले में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और बहुत जल्द वो पत्थर बन चुका जादुई घोड़ा ही मदन को उसका असली मिशन बताता है। और मिशन क्या है? मिशन है दुष्ट तांत्रिक भैरव को हराना। इसी भैरव ने अपनी काली ताकत से उस घोड़े को पत्थर बना दिया है, ताकि वो उसकी सारी डिवाइन पावर चुरा सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। अब ये लड़ाई सिर्फ मदन की नहीं रही, ये लड़ाई पूरी दुनिया को बचाने की बन गई थी। तो अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां एक आम इंसान एक असली हीरो में तब्दील होता है। ये है आजमाइशों का दौर, यानी द फॉरेस्ट ऑफ ट्रायल्स। मदन अपने साथी बोलने वाले घोड़े पवन वेग के साथ कालिंदी जंगल में दाखिल होता है, और यहीं पर उसे असली इम्तिहानों से गुजरना है। यहां मदन को 3 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहला टेस्ट है हिम्मत का, जहां उसका सामना एक ऐसे श्रापित इंसान से होता है जो एक विशाल भूखा पंछी बन चुका है। दूसरा टेस्ट है ईमानदारी का, जहां वृक्षराज उसे मिशन छोड़ने के लिए खजाने का लालच देता है। और तीसरा टेस्ट है बुद्धि का, जहां उसे आगे जाने के लिए वृक्षराज की मुश्किल पहेलियों को सुलझाना है। और यहीं पर मदन का असली कैरेक्टर सामने आता है। जब वृक्षराज उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात का लालच देता है तो मदन का जवाब सुनिए। वो कहता है, मैं यहां दुनिया बचाने आया हूं, अपनी जेबें भरने नहीं। तुम्हारे इस लालच का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये एक जबरदस्त मोमेंट है। ये वो पल है जो बताता है कि मदन अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सच्चा हीरो बन चुका है। तो अब आते हैं पहेलियों पर। वृक्षराज ने मदन से पहली पहेली पूछी। पहेली ये थी,
ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान दूसरों में तो फौरन देख लेता है पर खुद अपने अंदर कभी नहीं देख पाता? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? और मदन का जवाब था अपनी खलती। कितना सीधा लेकिन कितना गहरा जवाब है ना? यह दिखाता है कि मदन को इंसानी स्वभाव की कितनी अच्छी समझ है। ठीक है, अब दूसरी पहेली। ये वाली थोड़ी ज्यादा ट्रिकी है। सवाल था, वो क्या है जो कल बीता हुआ था और कल आने वाला भी होगा, लेकिन आज नहीं है? ये पहेली तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका जवाब था आने वाला कल। क्यों? क्योंकि जैसे ही आने वाला कल आता है वो तो आज बन जाता है, तो टेक्निकली आने वाला कल तो कभी आता ही नहीं। वैसे ये तेज जवाब मदन का नहीं बल्कि उसके साथी पवन वेग का था, तो इस तरह ये परीक्षा भी पास हो गई। तो सारे इम्तिहान पास हो चुके हैं और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मदन और पवन वेग तांत्रिक भैरव के उस अंधेरे किले में पहुंच गए हैं जहां फाइनल बैटल यानी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई होनी है। लेकिन किले में घुसने से ठीक पहले एक और मोड़ आता है। उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड मदद मिलती है। मदन वहां भैरव की कैद में एक डायन को आजाद कराता है। भैरव ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली थीं। अब अपने ऊपर हुए इस एहसान के बदले में वो डायन उन्हें तांत्रिक की गुफा तक जाने का एक सीक्रेट रास्ता बता देती है। देखिए, यहां मदन की दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और जब आखिरकार मदन और पवन वेग भैरव के सामने पहुंचते हैं तो तांत्रिक का घमंड देखने लायक होता है। वो जोर से गरजता है, एक मामूली किसान? ये सोचना भी मत कि तुम काली शक्तियों के मालिक का सामना कर पाओगे। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। और फिर आता है लड़ाई का टर्निंग पॉइंट। जब भैरव की काली शक्तियां भारी पड़ने लगती हैं तब पवन वेग अपनी असली डिवाइन पावर दिखाता है। वो एक पवित्र मंत्र का उच्चारण करता है, ओम वज्रकायाय विद्महे महाप्राणाय धीमहि तन्नो अश्वः प्रचोदयात्। और इस दिव्य मंत्र की ताकत के आगे तांत्रिक की सारी काली शक्तियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। तो बस बुराई का अंत हो चुका था। अब वक्त था हमारे हीरो की जीत का, उसकी सफल वापसी का। ये हीरो की यात्रा का वो आखिरी पड़ाव है जहां उसे अपनी मेहनत और हिम्मत का फल मिलता है। जैसे ही भैरव हारता है वो जादुई घोड़ा अपनी पत्थर की कैद से आजाद हो जाता है। पूरी दुनिया पर जो अंधेरे का खतरा मंडरा रहा था वो भी टल जाता है और मदन का गांव संतोषपुर एक बार फिर से महफूज हो जाता है। मिशन कामयाब हुआ। लेकिन जाने से पहले एक सवाल और। वृक्षराज की वो आखिरी और सबसे गहरी पहेली याद है? सवाल था, वो कौन सी लड़ाई है जिसमें जीतने वाला हमेशा हारता है और हारने वाला हमेशा जीत जाता है? और मदन का जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जवाब था अपनों से प्यार की लड़ाई। जब हम किसी अपने से बहस में जीत जाते हैं तो अक्सर हम उस रिश्ते को हार जाते हैं, लेकिन जब हम किसी अपने की खुशी के लिए हार मान लेते हैं तो असल में हम उनका दिल जीत लेते हैं। और शायद यही इस पूरी हीरो की यात्रा का सबसे बड़ा सबक है।